जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, आज हम राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे और इस व्रत की पूजन विधि आपको बताएंगे। मित्रों, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। यह वही पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा और उनकी अंतरंगा आनंदमयी शक्ति वृषभानु नंदिनी इस धराधाम पर अवतरित हुई थीं। राधा रानी का स्वरूप केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी का ही नहीं, बल्कि वे स्वयं भक्ति का साकार विग्रह हैं। राधा अष्टमी के दिन यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, तो हमें न केवल राधा रानी का बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन एक साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा अवसर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त राधा अष्टमी का व्रत करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के संचित पाप, यहां तक कि ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एक बार भक्ति के साथ राधा अष्टमी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान करने से मिलने वाले पुण्य से भी 100 गुना अधिक होता है। इस प्रकार राधा अष्टमी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे जीवन को पवित्र करने और कृष्ण प्रेम के परम लक्ष्य तक पहुंचने का एक दिव्य मार्ग है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। आइए हम सब मिलकर हमारी लाडली जी अर्थात श्री राधा रानी जी के अवतार की कथा का श्रवण करें। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, ब्रजभूमि के मनोरम क्षेत्र में बरसाना नामक एक नगर था। वहां महाराजा वृषभानु और उनकी धर्मपत्नी माता कीर्तिदा निवास करते थे। वृषभानु एक बहुत ही धार्मिक, दयालु और उदार राजा थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राज्य में अन्न, धन, सुख और संपत्ति का कोई अभाव नहीं था। लेकिन इस महल में एक गहरा दुख व्याप्त था। महाराजा वृषभानु और माता कीर्तिदा को कोई संतान नहीं थी। जब भी वे अपनी सभा में जाते तो वहां छोटे छोटे बालकों को देखकर उनका हृदय पीड़ा से भर जाता। महल में वैभव तो था, लेकिन उसमें बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं। रानी कीर्तिदा जब भी गोपियों को अपनी गोद में अपने बालकों के साथ खेलते हुए देखती तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और वे सोचने लगती, क्या हमारे जीवन में कभी मातृत्व का सुख आएगा? क्या मैं कभी अपने बालक को अपनी गोद में लेकर उसे लोरी सुना पाऊंगी? महाराजा वृषभानु भी इस पीड़ा से अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। जब महल में रात का सन्नाटा गहरा हो जाता तो वृषभानु मंदिर में जाकर अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते। वे कहते हैं, नारायण, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा का पालन किया, दान पुण्य किए, फिर भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिला? हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में यह सुख लिखा ही नहीं है? यदि आपकी यही कृपा है तो मैं इसे भी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मेरे हृदय में मातृत्व और पितृत्व की भावनाएं उमड़ती हैं और पीड़ा व्याप्त हो जाती है। रानी कीर्तिदा भी हर सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाती और वहां देवताओं से प्रार्थना करती। वे आकाश की ओर देखकर कहती, हे ईश्वर, यदि हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं मिला तो यह जीवन व्यर्थ है। हम केवल यही वरदान चाहते हैं कि एक दिन हमारी गोद भी एक बालक की मीठी किलकारियों से भर जाए। उनके तप, व्रत और आंसुओं के कारण ब्रज की भूमि भी करुणा से भर गई। तब देवता स्वर्ग में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, वृषभानु और कीर्तिदा आपके अनन्य भक्त हैं। उनकी पीड़ा देखकर हमारा हृदय पिघल जाता है। कृपया उन्हें संतान का सुख प्रदान करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब समय आएगा तो मेरी अलादिनी शक्ति स्वयं जो प्रेम का स्वरूप है, वृषभानु और कीर्तिदा के घर जन्म लेगी। वही शक्ति श्री कृष्ण की प्रियतमा श्रीमती राधा कहलाएगी। उनके जन्म से न केवल वृषभानु कीर्तिदा का जीवन सफल होगा, बल्कि संपूर्ण ब्रजभूमि धन्य हो जाएगी।
और इस प्रकार ब्रह्मांड में यह घोषणा हो गई कि राधा रानी जल्द ही अवतरित होने वाली है। माता कीर्तिदा संतान सुख की कामना में दिन प्रतिदिन और भी अधिक विरक्त होती जा रही थीं। यद्यपि वे महल की रानी थीं, लेकिन उनका मन सांसारिक वैभव से उदासीन हो गया था। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी, क्या मेरा जीवन कभी मातृत्व की खुशी से भर पाएगा? इसी प्रश्न के साथ वे दिन रात भगवान की शरण में डूबी रहती। सुबह स्नान करने के बाद वे यमुना के तट पर जातीं और वहां आंखें बंद करके खड़ी हो जातीं और प्रार्थना करतीं, हे यमुना मैया, तुम स्वयं दिव्य शक्ति का स्वरूप हो। तुम्हारी धारा में स्नान करने से सभी जीव अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। कृपया मेरे जीवन को भी सार्थक बनाओ। मेरे आंगन को बच्चों की हंसी से भर दो। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती और वे व्रत में लीन रहती। जब ब्रज की महिलाएं उन्हें देखतीं तो कहतीं, रानी, इतना चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी झोली अवश्य भरेंगे। लेकिन रानी कीर्तिदा के मन में एक गहरी बेचैनी थी। इसी बीच एक रात रानी कीर्तिदा ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश के बीच में एक अद्वितीय सुंदर देवी विराजमान है। उनकी आंखों से करुणा का प्रकाश निकल रहा है और उनके होठों पर एक मीठी मुस्कान है। उन्होंने रानी कीर्तिदा से कहा, हे कीर्तिदा, अब तुम्हें तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे आंसुओं का फल मिलेगा। जल्द ही तुम्हारे घर में एक दिव्य कन्या का जन्म होगा, जो न केवल तुम्हें मातृत्व का आनंद देगी, बल्कि पूरी ब्रजभूमि को प्रेम के सार से भर देगी। वह कन्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जीवनदायिनी शक्ति और आह्लादिनी शक्ति का अवतार होगी। इस सपने को देखकर रानी कीर्तिदा रोमांचित हो गईं। सुबह उन्होंने यह सपना महाराजा वृषभानु को सुनाया। वृषभानु महाराज ने ध्यान से सुना, एक गहरी सांस ली और कहा, हे प्रिय, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह निश्चित रूप से भविष्य का संकेत है। मैंने भी हाल ही में मंदिर में ध्यान करते समय एक तेज आभा देखी थी। मेरा मानना है कि जल्द ही हमारे घर में कोई दिव्य कन्या जन्म लेगी। और इसी तरह रानी कीर्तिदा ने गर्भ धारण किया और धीरे धीरे इस तरह के दिव्य संकेत बढ़ने लगे। कभी महल के आंगन में फूल बरसते, कभी सुगंधित हवा चलने लगती और कभी रात में आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती। यह देखकर प्रजा भी कहने लगी, महाराज, निश्चित रूप से आपके घर में कोई दिव्य कन्या जन्म लेने वाली है। अब वृषभानु और कीर्तिदा दोनों के दिलों में आशा का संचार होने लगा और बरसों का दर्द अब धीरे धीरे उम्मीद के दिए में बदल रहा था। वे उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उनका महल एक बच्चे की हंसी से गूंज उठेगा, और वह पल दूर नहीं था। ब्रजभूमि का हर कण, हर पेड़ और यमुना की लहरें भी उस शुभ अष्टमी का इंतजार कर रही थीं, जब प्रेम की देवी, भक्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी स्वयं वृषभानु कीर्तिदा के आंगन में प्रकट होंगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अंत में वह शुभ दिन आ ही गया। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का 8वां दिन था। बरसाना में सुबह से ही एक अद्भुत वातावरण दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरी ब्रजभूमि में शुभ ध्वनियां अपने आप गूंज रही हों। पक्षी अपनी मीठी चहचहाहट से आकाश को गूंजायमान कर रहे थे। चारों दिशाओं में एक अलौकिक सुगंध फैल गई थी और आकाश से दिव्य फूल बरसने लगे थे। यह सब देखकर लोग हैरान थे। आज निश्चित रूप से कोई अलौकिक घटना घटने वाली है। उसी समय राजा वृषभानु के महल में दयालु रानी कीर्ति ने एक अद्वितीय दिव्य कन्या को जन्म दिया। कन्या के प्रकट होते ही महल का वातावरण प्रकाश से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य भी अपनी किरणों से इस घटना का स्वागत कर रहा हो। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, जय हो, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी स्वयं वृषभानु और कीर्तिदा के घर प्रकट हुई हैं। भक्ति का अवतार श्री कृष्ण की प्राण प्रिय श्री राधा। जब वृषभानु और कीर्तिदा ने अपनी नवजात बेटी को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज उन्हें इतने वर्षों के तप और दुख का फल मिला, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि दिव्य कन्या की आंखें बंद थीं। महल में सभी चिंतित होने लगे। हे भगवान, यह क्या रहस्य है? रानी की बच्ची अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? रानी कीर्तिदा का दिल पिघल गया। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और रोने लगी और कहा, हे भगवान,
हमें संतान का सुख तो मिला है, लेकिन यह कैसी परीक्षा है? क्या हमारी बेटी जन्म से अंधी है? महल में मौजूद सभी लोग दुखी हो गए। महाराजा वृषभानु भी चिंतित हो गए। कन्या को देखते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने हमें संतान का सुख दिया है, हम इसके लिए आभारी हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी जीवन भर अंधकार में रहेगी तो मैं यह दर्द कैसे सहूंगा? उसी समय नारद ऋषि आकाश से वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी और उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने वृषभानु और कीर्तिदा को सांत्वना दी और कहा, हे वृषभानु, हे कीर्तिदा, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। तुम दोनों भाग्यशाली हो कि उनके माता पिता बने। चिंता मत करो, यह कन्या अंधी नहीं है। वह अपनी आंखें तभी खोलेगी जब उसे अपने प्रिय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का पहला दर्शन मिलेगा। उसी क्षण उसकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा और पूरी ब्रजभूमि उसके प्रेम से प्रकाशित हो जाएगी। नारद ऋषि के वचन सुनकर वृषभानु और कीर्तिदा के हृदय में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और सोचा कि अब हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री कृष्ण हमारे घर आएंगे और हमारी बेटी अपनी आंखें खोलकर उन्हें पहली बार देखेगी। और इस प्रकार राधा रानी का जन्म हुआ, जो दुनिया के लिए दिव्य, अलौकिक और अद्वितीय थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह क्षण आ ही गया जिसका महाराजा वृषभानु और माता कीर्तिदा दिन रात इंतजार कर रहे थे। नारद ऋषि ने कहा था कि राधा रानी अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब वे श्री कृष्ण को देखेंगी। इस भविष्यवाणी के बाद वृषभानु और कीर्तिदा के दिलों में उम्मीद जगी। वे मन ही मन यह प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब नंदलाल स्वयं हमारे आंगन में आएंगे और हमारी राधा अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखेगी। एक दिन नंद महाराज अपने बालक श्री कृष्ण के साथ बरसाना में वृषभानु महाराज के घर आए। जैसे ही यह खबर महल में पहुंची, सभी उत्साहित हो गए। रानी कीर्तिदा ने तुरंत राधा को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटी, आज तुम्हारे प्रिय स्वयं तुमसे मिलने आ रहे हैं। नंद महाराज बड़े आनंद के साथ आंगन में आए और अपने छोटे कृष्ण के साथ अंदर प्रवेश किया। कृष्ण उस समय एक बालक थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी मीठी मुस्कान थी और उनकी आंखों में ऐसा अलौकिक प्रकाश था कि उन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। जैसे ही कृष्ण उस पालने के पास पहुंचे जहां राधा रानी बैठी थीं, उसी क्षण राधा की आंखों में एक हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे बरसों का इंतजार एक पल में खत्म हो गया। धीरे धीरे राधा रानी ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार श्री कृष्ण के कमल मुख को देखा। यह दृश्य देखकर पूरा महल भावुक हो गया। राधा रानी की आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनकी आंखों की कोमल चमक से मानो सारा आकाश रोशन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो राधा केवल कृष्ण के लिए प्रकट हुई थीं और कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। महाराजा वृषभानु और माता कीर्तिदा की आंखों से खुशी की धारा बह निकली। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। आपने हमें एक ऐसी बेटी दी है जो स्वयं प्रेम की देवी है। नंद महाराज भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण कन्या नहीं है, इसमें कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। उस दिन से राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाने लगा। जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता तो राधा का नाम अपने आप उसमें जुड़ जाता। यह वही दिव्य मिलन था जिसने पूरी ब्रजभूमि को प्रेम के रस से भर दिया। आंगन में मधुर ध्वनियों की लहरें गूंज उठीं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे ही राधा रानी ने आंखें खोलकर श्री कृष्ण को पहली बार देखा, पूरी ब्रजभूमि में खुशी की लहर दौड़ गई। वातावरण में शांति और खुशी की एक अद्भुत भावना फैलने लगी। ऐसा लगता है मानो जिस पल का पृथ्वी बरसों से इंतजार कर रही थी, वह आज सच हो गया है। देवता आकाश में डमरू और नगाड़े बजाने लगे। गंधर्व समूह अपनी वीणा और मृदंग से गाने लगे। अप्सराएं आकाश से फूल बरसाने लगीं। दिशाएं गूंज उठीं, जय राधे, जय राधे। यह उद्घोष कोई मात्र ध्वनि नहीं था, बल्कि यह वह आनंद था जो स्वयं भगवान की आनंदमयी शक्ति के अवतरण से उत्पन्न हुआ था। बरसाना शहर में हर जगह उत्सव का माहौल था। हर घर में दीपक जलाए गए।
गोप और गोपियां नाचने और गाने लगे। हर गली में मंगल गीत गाए जाने लगे। सभी कहने लगे कि आज ब्रजभूमि धन्य हो गई। आज हमारे वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा धन्य हो गए। प्रेम की देवी राधा स्वयं उनके घर प्रकट हुई हैं। माता कीर्तिदा राधा को अपनी गोद में पाकर भावुक हो गईं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। वे सोचने लगीं कि जिस सुख की मैंने जीवन भर कामना की थी वह आज हमारे दरवाजे पर आ गया है। वह सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, वह स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति है। महाराजा वृषभानु भी इस घटना से अभिभूत थे। अपनी बेटी को देखते हुए उन्होंने कहा कि यह कन्या निश्चित रूप से पूरी दुनिया को प्रेम और भक्ति का संदेश देने आई है। इसका उद्देश्य केवल हमारे घर की शोभा बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी ब्रजभूमि को आनंदमय बनाना है। उस दिन से राधा रानी के नाम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें न केवल वृषभानु की बेटी मानते थे, बल्कि उन्हें दिव्यता के अवतार के रूप में भी पूजते थे। धीरे धीरे राधा का नाम श्री कृष्ण से अविभाज्य हो गया। जहां भी कृष्ण का स्मरण किया जाता वहां राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता, और तब से पूरी ब्रजभूमि और सभी भक्त यह उद्घोष करने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस प्रकार राधा रानी प्रकट हुई, केवल एक कन्या के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम और भक्ति के अवतार के रूप में। वह इस पृथ्वी पर दुनिया को यह सिखाने आई थीं कि भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग प्रेम है। आज भी जब हम राधा अष्टमी मनाते हैं तो हम न केवल उनके जन्म का स्मरण करते हैं, बल्कि उनके प्रेम, भक्ति और सेवा के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प भी लेते हैं। यही राधा के जन्म की वास्तविक महिमा है। आइए अब हम श्री राधा रानी की एक ऐसी लीला सुनाते हैं जो केवल वही कर सकती थीं और किसी और की क्षमता से परे है। मित्रों, ब्रजभूमि की सुंदर घाटियों में एक विशेष दिन आया जब आकाश साफ था, हवा सुगंध से भरी थी और बरसाना के महाराजा वृषभानु का बड़ा आंगन बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। उस दिन महल के आंगन में छोटी छोटी कन्याएं खेल रही थीं और उनमें सबसे प्रमुख थीं वृषभानु नंदिनी राधा रानी स्वयं। राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक अद्भुत खेल में मग्न थीं। यह कोई साधारण खेल नहीं था। राधा ने अपने नन्हे हाथों से मिट्टी से श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बनाई थी। उन्होंने उस मूर्ति को कपड़ों और आभूषणों से सजाया, मानो नंदलाल स्वयं उनके सामने मौजूद हों। फिर अपनी सखियों के साथ मिलकर वे मूर्ति को भोग लगाने के लिए खीर बना रही थीं। पूरा आंगन भक्ति से भर गया था। नन्ही राधा का भावनात्मक घाव इतना गहरा था कि उनके दिल से उठी लहरें पूरे वातावरण में फैल रही थीं। तभी वहां अचानक एक अलौकिक घटना घटी। महर्षि दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। महर्षि दुर्वासा मुनि का नाम सुनकर ही तीनों लोग कांप उठते थे। उनके भयंकर क्रोध से देवता और असुर भी भयभीत रहते थे। उन्हें देखकर ही लोग कांपने लगते थे। राधा रानी की सखियां भी यह बात अच्छी तरह जानती थीं। जैसे ही उन्होंने दुर्वासा मुनि को आते देखा, वे सब डर गईं और वहां से भाग गईं। लेकिन नन्ही राधा ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वे अपनी तेज आभा और मधुर मुस्कान के साथ वहीं खड़ी रहीं। उनके कोमल शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। यह देखकर आर्षि दुर्वासा भी चकित रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री शक्ति का अवतार है। महर्षि दुर्वासा ने मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम किया और फिर मधुर स्वर में कहा, हे वृषभानु नंदिनी, मैं बहुत भूखा हूं। क्या तुम मुझे अपने हाथों से खीर प्रसाद दे सकती हो? यह सुनकर नन्ही राधा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर स्वर में उत्तर दिया, जय शिविर, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैं आपके लिए खीर प्रसाद तैयार करके लाती हूं। आर्षि दुर्वासा के वचन सुनकर नन्ही राधा तुरंत हाथ जोड़कर अपनी मां कीर्तिदा के पास दौड़ी। उनके मासूम चेहरे पर उत्साह और गंभीरता दोनों दिखाई दे रहे थे। राधा ने जाकर कहा, मां, हमारे घर महान आर्षि दुर्वासा मुनि आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे मेरे द्वारा तैयार की गई खीर प्रसाद खाना चाहते हैं। कृपया मुझे उनके लिए खीर बनाने की अनुमति दें। जब रानी कीर्तिदा ने अपनी प्रिय बेटी के शब्द सुने तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। वे सोचने लगीं कि आज मेरा जीवन कितना धन्य है कि दुर्वासा जैसे महान आर्षि भी मेरी बेटी के हाथों से प्रसन्न होंगे। उन्होंने खुशी से कहा, बेटी,
यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हें निश्चित रूप से उनके लिए खीर बनानी चाहिए। जाओ और पूरे प्रेम और भक्ति के साथ खीर तैयार करो। राधा रानी अपनी मां से अनुमति पाकर बहुत खुश हुईं। वे तुरंत रसोई में गईं और खीर बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने लगीं। उन्होंने एक बर्तन में स्वादिष्ट और सुगंधित चावल लिए। मैंने गोकुल की सबसे अच्छी गाय का ताजा दूध मंगवाया और शुद्ध मिश्री ली। राधा ने अपने नन्हे हाथों से दूध उबालना शुरू किया। जैसे ही उनका हाथ हिला, ऐसा लगा जैसे प्रेम की एक धारा खीर में घुलने लगी। रसोई का माहौल बदल गया। सुगंधित दूध की महक हवा में फैल गई। सखियां दूर से यह दृश्य देख रही थीं और आश्चर्यचकित थीं कि नन्ही राधा के स्पर्श से खीर इतनी अद्भुत सुगंध कैसे फैला रही है। थोड़े ही समय में राधा ने बहुत स्वादिष्ट खीर तैयार कर ली। वह खीर कोई साधारण व्यंजन नहीं थी। वह उनके प्रेम, उनकी भक्ति और उनके शुद्ध हृदय की छाया थी। राधा रानी एक बर्तन में खीर लेकर आर्षि दुर्वासा के पास दौड़ी। अपने हाथों से खीर अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, और शिवर, कृपया यह खीर प्रसाद स्वीकार करें। जैसे ही अर्षि दुर्वासा ने खीर लेकर पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उनके शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा। उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने बार बार खीर का स्वाद चखा और तब तक खाते रहे जब तक वे पूरी तरह से तृप्त नहीं हो गए। जब आर्षि दुर्वासा पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस लेकर कहा, हे वृषभानु नंदिनी, आज मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी और तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे हाथों से बनी इस खीर ने न केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरे मन और आत्मा को भी तृप्त कर दिया है। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा दिव्य स्वाद नहीं चखा। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और राधा की ओर प्रेम से देखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राधिका, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि जो कोई भी तुम्हारे हाथों से बना भोजन खाएगा, उसकी आयु, यश और समृद्धि चिरस्थायी हो जाएगी। उसके जीवन में हर दिन सुख और प्रगति में वृद्धि होगी। तुम्हारे स्पर्श से तैयार किया गया भोजन न केवल शरीर को पोषण देगा बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करेगा। दुर्वासा मुनि के ये वचन सुनकर राधा रानी हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी और उनकी आंखों में कोमलता थी। यह अद्भुत वरदान पाकर आर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। जब सखियों ने यह खबर सुनी कि राधा रानी को ऐसा वरदान मिला है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे माता कीर्तिदा के पास दौड़ी गईं और उत्साह में बोलीं, मैया, क्या आप जानती हैं कि राधा ने अपने नन्हे हाथों से खीर बनाई और उसे आर्षि दुर्वासा को खिलाया, और वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी राधा द्वारा बनाया गया भोजन खाएगा वह लंबी आयु, समृद्ध और प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर माता कीर्तिदा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी प्रिय राधा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, आज तुमने न केवल हमारे कुल का सम्मान बढ़ाया है बल्कि पूरी ब्रजभूमि को भी गौरवान्वित किया है। धीरे धीरे यह घटना पूरे ब्रज में फैल गई। सभी एक ही बात कहने लगे, आज से राधा रानी के हाथों से बना भोजन अमृत के समान है। जो कोई भी इसे स्वीकार करेगा वह न केवल स्वस्थ और दीर्घायु होगा बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। और यही कारण है कि आज भी राधा रानी की रसोई को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वही भोग स्वीकार करते हैं जो पहले राधा रानी अपने कमल हाथों से अर्पित करती हैं। इस प्रकार दुर्वासा मुनि और राधा रानी की यह कथा न केवल राधा के दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि उनकी भक्ति और सेवा से जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और खुशी मिलती है। अब आप सभी ने श्री लाडली जी महाराज की जयंती और उनकी महान कृपा की कहानी सुनी है। अब आइए हम अपनी श्री जी की पूजा की विधि जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप राधा अष्टमी व्रत के पूरे नियमों का भक्ति के साथ पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। इस समय उठकर स्नान करें और अपने शरीर, मन और वाणी को शुद्ध करें। इसके बाद अपने घर में मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें।
यदि आपके घर में कोई मूर्ति या तस्वीर है तो भगवान को प्रणाम करके उन्हें जगाए और भोजन अर्पित करें। उसके बाद मंगल आरती करें। यदि यह घर पर संभव नहीं है तो निकटतम मंदिर में जाए और आरती करें, और यदि वह भी संभव नहीं है तो सुबह 4:30 बजे ऑनलाइन मंगल आरती देखें। फिर तुलसी महारानी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनके चारों ओर कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा अष्टमी के दिन विशेष रूप से यह संकल्प लें कि आप इस महामंत्र की अधिकतम माला का जाप करेंगे। इस महामंत्र में हरे शब्द स्वयं राधा रानी का प्रतीक है, इसलिए जब आप कृष्ण के नाम के साथ हरे का स्मरण करते हैं तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस व्रत में यदि संभव हो तो दोपहर 12 बजे तक बिना पानी के उपवास करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि निर्जल रहना संभव नहीं है तो आप केवल पानी का सेवन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक पूरा होने के बाद उनके चरणामृत से व्रत का समापन करें। यदि आप घर पर अभिषेक करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि राधा रानी का अभिषेक श्री कृष्ण के साथ किया जाना चाहिए, अकेले नहीं। अभिषेक के लिए पंचामृत का प्रयोग करें, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। अंत में उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। अभिषेक की विधि वही है जो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के लिए की जाती है। इसके अलावा राधा अष्टमी पर राधा रानी को विशेष सात्विक भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी के पास अरबी यानी टैरोट रूट क्रिया है, इसलिए इसे प्रसाद के रूप में अवश्य अर्पित करें। साथ ही फल, मक्खन, मिश्री और खीर का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार यदि आप भक्ति, विश्वास और अनुशासन के साथ व्रत का पालन करते हैं तो न केवल राधा रानी बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। तो प्रिय भक्तों, राधा अष्टमी के दिन आप अरबी की जड़ या पत्तियों से विभिन्न प्रकार के सात्विक व्यंजन और पकवान तैयार करके राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। दोपहर में अभिषेक के बाद व्रत तोड़ने के बाद आप पूरे दिन एकादशी या भोजन प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा महत्व राधा रानी और श्री कृष्ण की कहानियों को सुनने और पढ़ने में अधिक से अधिक समय बिताना है। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से 2 मुख्य बातें करनी चाहिए। पहला, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जितना हो सके जाप करें। जहां भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है वहां राधा रानी का आशीर्वाद स्वतः ही बरसता है। इसलिए इस दिन यह संकल्प लें कि आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला का जाप अवश्य करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करना है। आप दूसरों को भगवान के नाम, उनकी लीलाओं और उनकी महिमा के बारे में जितना अधिक बताएंगे, वे आपसे उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। आप अपने परिवार के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। कोई भगवद गीता का अध्ययन कर सकता है और कृष्ण कथा पर चर्चा कर सकता है। इतना ही नहीं, राधा रानी दूसरों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना भी पसंद करती है। इस पवित्र दिन पर किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य करें, चाहे वह मंदिर जाकर प्रत्यक्ष सेवा हो या दान देकर या समय और श्रम से की गई सेवा। विशेष रूप से आपको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम का आशीर्वाद दें। क्योंकि याद रखें, श्रीमती राधा रानी के अलावा किसी और में हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करने में मदद करने की शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के हैं और केवल वही हमें अपने प्रिय की शरण में ले जा सकती हैं। इस प्रकार आपको राधा अष्टमी का व्रत श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करना चाहिए। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।